प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को सुरक्षित रखा है पूरे हफ्ते। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है, परमेश्वर क्या कुछ हमें आज अपने वचन से सिखाना चाहते हैं। हम अपने मनों को तैयार करें और हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हम सबको दिया है प्रभु जी। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर हम सबको संभाला है प्रभु जी। हमारे इस आराधना को देखने वाले तमाम लोगों को पिता परमेश्वर संभाला है, हर एक घर को प्रभु जी संभाला है पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष, आपकी कृपा पिता परमेश्वर हम सबके जीवन पर बनी रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपका प्रेम, आपका भय पिता परमेश्वर हमेशा बना रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की बुराइयों से प्रभु जी बचा रहे। और पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र और नेक रास्तों पर पिता परमेश्वर चलने पाएँ। हे प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर अपने वचन से प्रभु जी हमसे बातचीत करें और हमें सिखाएं प्रभु जी कि आपकी मर्ज़ी हमारे लिए क्या है, आपका दर्शन हमारे लिए क्या है पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। हम सबको प्रभु जी अपनी महिमा के लिए तैयार करें प्रभु जी, कि हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सकें, आपके वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में गंभीरता से लागू कर सकें प्रभु जी। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, सुने कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे और मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 21 आयत से। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, सुनेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का वचन है और वो ये कह रहे हैं कि पुराने नियम में, पुराने बाइबल में 2 भाग हैं, नया नियम और पुराना नियम। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने ये हुक्म दिया था, ये आज्ञा लिखी थी कि हत्या मत करना, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने पुराने नियम को नए तरीके से लागू करने के लिए कहा। 22 आयत में यहाँ पर क्या कहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो यही था कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नए नियम को, कानून में संशोधन जिसे कहते हैं, कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नए सिरे से लागू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और उन्होंने पुराने नियमों को, पुराने जो रूल्स थे, पुराने जो नियम थे, उनको संशोधन किया, उनको मिटाया नहीं है, उनको संशोधन किया।
और संशोधन क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने पुराने नियम में ये पढ़ा था कि तुम हत्या मत करना, मर्डर मत करना, किसी का खून मत बहाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने उससे भी एक नए तरीके का नियम उन्होंने बताया। और वो नया नियम क्या था वो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर के आए और उन्होंने ये बताया कि नया नियम जो परमेश्वर ने अब आज के ज़माने के लोगों के लिए रखा है वो क्या है। वो क्या है कि लिखा है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, यानी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, एकलौता पुत्र हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, परमेश्वर की नए आज्ञाओं को ज़मीन पर लेकर आया हूँ, धरती पर लेकर के आया हूँ आजकल के ज़माने के लोगों के लिए। और वो क्या है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। देखिए पहले तो क्या कहा था, पहले पुराने नियम में क्या है कि हत्या मत करना। तो हत्या तो बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। हत्या का मतलब जीवन की समाप्ति, ख़त्म। तो हत्या तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने नियम को संशोधन किया और उन्होंने कहा कि हत्या तक तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक पहुँचने से पहले, हत्या तक पहुँचने से पहले क्या होता है वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया कि क्रोध मत करना, अपने भाई पर क्रोध मत करना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे जो सगा है वही हमारा भाई है। भाई तो हम सभी लोगों को बोलते हैं, और हम जितने भी समाज में रहते हैं या जितने भी हम लोग अपने देश में रहते हैं सब हम भाई हैं, है ना। हम सब आपस में भाई हैं। और एक नारा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारा भी है ना। तो लिखा है कि हत्या तो बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम क्रोध करोगे तो वह भी दंड के योग्य होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कचहरी का मतलब कि परमेश्वर के यहाँ भी एक कचहरी है, परमेश्वर के यहाँ भी एक न्याय सिंहासन है, ठीक है। और वहाँ पर भी एक न्याय होगा, और वो न्याय में क्रोध करने वाला व्यक्ति भी दंड के योग्य होगा। ये हम भूल जाएं कि अगर हम किसी पर क्रोध कर रहे हैं, किसी पर हम गुस्सा हो रहे हैं, तो उस गुस्से की कोई पनिशमेंट नहीं है या गुस्से की कोई दंड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लियर कर दिया कि अगर तुम क्रोध करोगे तो उस पर भी न्याय होगा, दंड होगा परमेश्वर के राज्य में, ठीक है। और होता यही है कि जब किसी का हत्या होती है, किसी का मर्डर होता है, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले क्रोध का एक बहुत बड़ा रूप होता है। क्रोध का एक बहुत बड़ा रूप होता है। पहले क्रोध आता है फिर हत्या होती है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि पहले हत्या हो जाए फिर बाद में क्रोध आए, नहीं, पहले क्रोध आता है फिर हत्या होती है। तो क्रोध पर काबू लाना, क्रोध को अपने जीवन में आने ही नहीं देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहीं पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कानून में उन्होंने संशोधन लेके आए। संशोधन किस लिए लेके आए? हम इंसानों की भलाई के लिए, कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो है, इंसान जो है वो नष्ट ना हो। अब देखिए कि अगर ऐसे सब एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे तो इंसान क्या है, ख़त्म हो जाएगा इंसान। फिर रहेगा कौन है? चील, कबूतर, कौवे, बिल्ली है, ये लोग रहेंगे, जानवर रहेंगे, तो इंसान तो ख़त्म हो जाएंगे अगर सब एक दूसरे की हत्या करेंगे तो इसलिए परमेश्वर की सृष्टि क्या है? हम इंसान लोग हैं। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि को, अपनी दुनिया, अपने हाथों से बनाई हुई इंसानी जो इंसान है, जो मिट्टी के बनाए हुए, परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं, परमेश्वर अपनी सृष्टि को बचाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हत्या मत करो एक दूसरे की खून मत बहाओ, ठीक है।
और इसके संसाधन इसका जो खून करने का क्या कारण है कि वो देख रहे हैं, परमेश्वर ने देखा कि इसका रीज़न ये है कि लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है। तो क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, जड़ को ख़त्म करें। जड़ क्या है? क्रोध। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने क्या कहा कि पुराने ज़माने में सुन तुमने लिखा, देखिए क्या लिखा है कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। पूर्व काल के लोगों से क्या कहा गया था? कि हत्या मत करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूँ क्रोध मत करना। अगर क्रोध नहीं करोगे तो वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस बात को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि क्रोध नहीं करना है। आगे देखिए लिखा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। देखिए अब क्रोध के बाद एक स्टेप क्या आता है? निकम्मा कहना। निकम्मा, अगर हम किसी भी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि तू निकम्मा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पुरुष को ही कह रहे हैं। कई बार फीमेल्स में भी ऐसा होता है, आपस में एक दूसरे को लोग बुरा भला बोलते हैं। तो किसी को हम तुच्छ नहीं समझना है, हमें तुच्छ नहीं समझना है। निकम्मा का मतलब हो गया कि हम किसी को डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम किसी को तुच्छ समझ रहे हैं। तो हमें निकम्मा नहीं समझना है। निकम्मा का मतलब हो गया कि हम कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हमें किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए अब यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात बताई क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात बताई कि निकम्मा नहीं कहना है। तीसरी बात बताई अरे मूर्ख। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीन बातों पर प्रभु यीशु मसीह ने रोक लगा दी, और उन्होंने दुनिया के हर एक इंसान के लिए, ये नहीं है कि आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन किसी भी एक जाति के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक देश के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। हर एक इंसान उसके हाथों की रचना है, और परमेश्वर की शिक्षा भी हर एक इंसान के लिए है। ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जितने भी इंसान हैं, परमेश्वर का वचन हर दिशा के व्यक्ति के लिए है। तो कोई ये ना सोचे कि सिर्फ पवित्र बाइबल या परमेश्वर का वचन सिर्फ एक देश के व्यक्ति के लिए है, एक जाति के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हर एक इंसान परमेश्वर के हाथों की रचना है। सबकी रगों में एक ही खून बहता है, लाल रंग का। ठीक है। कहीं पे भी रंग बिरंगे खून नहीं होते हैं, सबका एक ही खून है, सबकी एक ही गर्दन है, सबकी एक ही नाक है, सबके 2-2 हाथ पैर हैं। तो परमेश्वर ने सबको इक्वल बनाया, सबको बराबर बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने सबको इक्वल क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहते, और न करते हैं। ठीक है। जब वो सूर्य उदय करते हैं तो सब पर करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इस देश पे कर दिया, उस देश पे अंधेरा कर दिया, ऐसा नहीं है। सब पर सूर्य उदय होता है, सब पर उजाला होता है, सब पर बारिश होती है, सबको सब हर एक धरती पर फसल उगती है। परमेश्वर का प्रेम करने का क्या है तरीका? कि परमेश्वर सबको बराबर का दर्जा देते हैं। हर एक इंसान को, हर एक जाति धर्म के लोगों को परमेश्वर बराबर का दर्जा देते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, और वो ये कहते हैं कि इन 3 बातों पर हमें कंट्रोल करना है। 3 बातों पर यदि मनुष्य कंट्रोल कर ले तो अपराध जो है, क्राइम जो है, वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और ख़त्म तो हो ही जाएगा क्राइम, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में जब कभी भी हमारा सामना होगा तो परमेश्वर के राज्य में भी हमारा जो न्याय है वो हमारे पक्ष में होगा,
हमारे विरोध में नहीं होगा। पक्ष में कैसे होगा कि परमेश्वर हमारी ओर होगा, परमेश्वर हमारी सुनवाई करेगा, परमेश्वर हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका देंगे। ठीक है, क्योंकि इस धरती का जो जीवन है, ये धरती का जीवन तो कुछ ही पलों का है, ये तो स्थायी नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम इस धरती से, दुनिया से जाएंगे, तो परमेश्वर के राज्य में जब हम जाएंगे तो वहाँ से वापसी आने का कोई रास्ता नहीं है। तो परमानेंट हमारा जो घर है, परमानेंट जो हमें रहना है, वो परमेश्वर के राज्य में रहना है। तो इस कारण से जब हमें परमानेंट वहाँ रहना है, तो इसलिए हमें उस परमेश्वर के क्रोध से, उस दंड की आज्ञा से, उस नरक की आग से हमें बचना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि 3 बातों पर क्या लिखा है कि क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर नया संशोधन लेके आए हैं, नया कानून लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात लिखा है कि निकम्मा नहीं कहना है। निकम्मा जो वर्ड है, शब्द है, उसे अपने मुंह से नहीं बोलना है किसी के लिए। क्यों? क्योंकि यह पाप है। यह पाप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में इन शब्दों की बोलने की मनाही है, नहीं बोलना है। अगर बोल दिया दैट मीन्स कि हम खुद अपने आप में गुनहगार हो गए हैं। तो क्रोध नहीं करना है और निकम्मा एक दूसरे को नहीं कहना है। और तीसरी बात लिखा है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि लिखा है कि जो कोई कहे, ठीक है, लिखा है, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह, देखिए मूर्ख पर क्या लिखा है, मूर्ख, अरे मूर्ख अगर हम किसी को कह देते हैं, जनरली हम लोग अपने जीवन में कितनी ही बार कितने लोगों को पागल बोल देते हैं, मूर्ख बोल देते हैं, बेवकूफ़ बोल देते हैं, है ना। और हम नहीं सोचते समझते हैं कि हमने क्या बोल दिया। हम सोचते हैं कि अरे मूर्ख कोई गाली तो है नहीं, ये तो आम शब्द है, बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक शब्द की एक वैल्यू है परमेश्वर की दृष्टि में। हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो हर एक शब्द की वैल्यू है परमेश्वर की दृष्टि में। हम उस वैल्यू को नहीं समझते। हम अपने मुंह से कितने ही शब्दों को बोलते हैं जिनकी कोई वैल्यू हम नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर के राज्य में एक एक वर्ड की, एक एक शब्द की वैल्यू है। जो कुछ भी तुम मुंह से निकालते हो वो परमेश्वर नोट करता है, सुनता है और ऑब्जर्व करता है कि तुमने क्या बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, है ना। तो हमारे मन को भी जानता है वो। तो यहाँ पर लिखा है कि अरे मूर्ख पर, देखिए कितनी बड़ी पनिशमेंट है इस पर, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए क्या लिखा है कि जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की दंड के योग्य होगा। देखिए अरे मूर्ख पर, अरे मूर्ख बोलने पर, शब्द बोलने पर कितनी बड़ी पनिशमेंट है। यहाँ पर वो लिखा है कि वह नरक के दंड के योग्य होगा। नरक, 2 ही भाग हैं परमेश्वर के राज्य में, एक है स्वर्ग, एक है नरक। तो अगर आपने किसी को बोल दिया अरे मूर्ख, दैट मीन्स कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए कि स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में नरक का रास्ता जो है वो हमारे लिए तैयार है। नरक में हमारा इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि लिखा है वचन में, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नरक के दंड के योग्य होगा। तो नरक भी होगा और दंड भी होगा और उसके योग्य होगा, यानी कि वो उसी के लायक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, नरक से बचने के लिए, जब भी हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं बहुत ही सोच समझ कर बोलें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब हम बोलते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोलते हैं। मनुष्य जब से पैदा होता है और बुढ़ापे तक अपने मुंह से अनगिनत शब्दों को बोल चुका होता है। उसे खुद नहीं पता होता है कि उसने कितने अच्छे बोल बोले, कितने बुरे बोल बोले। उसे खुद नहीं पता कि उसने कितनी बातें करी, कितने शब्दों को उसने अपने मुंह से निकाला। ठीक है, शब्दों की गिनती हमारे रिकॉर्ड में नहीं होती। इंसान लोग कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के यहाँ पे हमारे शब्दों का, एक एक वर्ड का रिकॉर्ड है कि हम क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, और कितने हम ऐसे शब्दों को निकालते हैं जो कि
पाप से लिप्त हैं, पाप से लिप्त हैं। बहुत से आपने लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पर वो गाली बोलते हैं, गाली निकालते हैं छोटी छोटी बातों पर, और उन्हें नहीं पता होता है कि वो मुँह से गाली निकाल रहे हैं या उनके मुँह से गाली निकल गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सब बातों के लिए भी परमेश्वर के यहाँ पे सज़ा है, दंड है। क्यों? क्योंकि बाइबल में गाली देने के लिए भी मनाही है, गाली नहीं देना है, बाइबल में लिखा है साहब। ठीक है, कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। वचन में ये लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ठीक है, तो यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है साफ। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे मुंह से, यानी कि ये जो मुंह है हमारा परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हम इस मुंह से अच्छा बोलें, परमेश्वर की महिमा करें, और इस मुंह की जो पवित्रताई है उसको हम बना के रखें। इस मुंह को अशुद्ध ना करें, मुंह को अशुद्ध ना करें, गंदा ना करें। होता क्या है कि बहुत से लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इतना गंदा गंदा बोलते हैं कि सुनने में भी बड़ा भद्दा लगता है ना, सुनने में भी भद्दा लगता है। उनके पास खड़ा होने का भी मन नहीं करता, उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हम बोलेंगे तो ये बहुत ही गंदा बोलता है ना, बहुत ही भद्दा बोलता है, इसको बोलना नहीं आता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वैसे वो जानबूझ के बोलते हैं, ज्ञान की कमी है। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी के कारण से, परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। दुनिया का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखने के कारण इस तरीके से उनके मुंह से ऊटपटांग की बातें या गंदी गंदी बातें निकलती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी लोगों को परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, परमेश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान है, बाइबल को आपने पढ़ा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें न सिर्फ अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने जीवन पर कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि हम दूसरों के लिए भी उनको भी अच्छा रास्ता दिखाएं, उनको भी अच्छा समझाएं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अपने से कोई बलवान होता है, ताकतवर होता है, और वो गलत सलत बोलता है, तो होता क्या है कि अब ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग ये भी कहते हैं, अरे तू मुझे मत समझा, मुझे बहुत कुछ आता है तो ऐसा भी होता है लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर हमारा ज़ोर किसी पर नहीं चल पाता है, या हम किसी को समझाना चाहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा ज़ोर उस पर नहीं चल पाता है ना। हो सकता है कि वो हमसे दौलत में ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो हमसे ताकत में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो हमसे किसी पोस्ट पर जब बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी हो, है ना। तो हमारा जहाँ पर ज़ोर नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर हमें एक तरीका है, वहाँ पर एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो है प्रार्थना का, वो प्रार्थना का तरीका है। और याद रखिए कि हम उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा जोर तो उस पर चल नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए कि उस व्यक्ति का नाम तो जानते हैं, ऐसा तो है ना कि नाम तो हम जानते हैं, तो हम नाम लेकर के परमेश्वर के चरणों में उसके नाम को लेकर के आप प्रार्थना करिए, ठीक है। और जब हम उस व्यक्ति की बात को या उस व्यक्ति की कमियां या बुराइयां या जो भी उसके अंदर सुधार हम चाहते हैं, उस बात को अगर हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि हे प्रभु, ये व्यक्ति है, इस नाम का ये व्यक्ति है, यहाँ का रहने वाला है, ये ऐसा बहुत ही गलत बोलते हैं, बहुत ही भद्दा बोलते हैं, और आप प्रार्थना करिए। कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ परमेश्वर के यहाँ पर उसकी चिट्ठी पहुँचा दीजिए, इतना करना है और कुछ नहीं करना। परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के चरणों में उस व्यक्ति के नाम की चिट्ठी पहुंचा दीजिए, और फिर आप देखिए कि उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आप देखेंगे, ठीक है। आपका जोर उस पर नहीं चल पा रहा है, लेकिन परमेश्वर का जोर चलेगा, और जब परमेश्वर का जोर चलता है तो
अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। ठीक है, जब परमेश्वर की, कहते हैं ना कि परमेश्वर की मार में आवाज़ नहीं होती है, ये कहावत है और सच्चाई भी है कि जब परमेश्वर मारता है या परमेश्वर जब सीधा करता है अच्छों को, तो फिर जितनी भी, चाहे कितना भी टेढ़ा व्यक्ति हो, कितना भी अड़ियल व्यक्ति हो, सब सुधर जाते हैं। ठीक है, वो राजा को फकीर और फकीर को राजा बनाना जानता है। ठीक है, तो अच्छों का घमंड, अच्छों का अकड़, अच्छों को टेढ़े लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया हुआ है। ठीक है, जब कोई किसी पर अत्याचार करता है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। और जब परमेश्वर के पास पहुंचती है, वो चिट्ठी पहुंचती है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर जब चिट्ठी खोलते हैं तो उस व्यक्ति का नाम देखते हैं, अरे इस नाम की व्यक्ति की शिकायत आई थी, तो फिर परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते, जाओ इनको ठीक करो, ये चिट्ठी आई है फलाने नाम की व्यक्ति की, ठीक करो, समझाओ इनको, ना समझे तो पनिशमेंट देना। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे मित्रों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि परमेश्वर मसीह की इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। क्रोध, निकम्मा और अरे मूर्ख, इन 3 शब्दों का जो है उपयोग जो है अपने मुंह से नहीं करना है, अपने मुंह से नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम इन तीनों शब्दों पर रोक लगाएंगे तो हम बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे पापों से हम अपने जीवन को बचा सकेंगे। ठीक है, और ख़ास तौर से छोटे छोटे शब्द जो हम सोचते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो ये तो हम ये सोचते हैं कि ये तो गाली तो है नहीं, है ना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये अयोग्य शब्द हैं। अयोग्य मतलब स्वीकार योग्य नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर मसीह का वचन कहता है कि जो कोई कहे कि अरे मूर्ख, वह नरक के दंड के योग्य होगा। 23 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर मसीह क्या कहते हैं। परमेश्वर मसीह कहते हैं कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। देखिए परमेश्वर मसीह क्या कहते हैं कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की वेदी पर आए, और वहाँ पर तुझे याद आ जाता है कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति क्या है, विरोध है, तो लिखा है कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है। ठीक है, मेरे भाई के मन में मेरी ओर से, यानी कि मेरा जो भाई है उसके मन में मेरे प्रति, मतलब मेरी ओर से विरोध है। मेरी ओर से, गलती कहाँ पे है, मेरी ओर से। ठीक है, यानी कि भाई को ये लगता है कि ये जो भाई है, मेरा जो भाई है, ये मुझे हर्ट किया है, मुझे दुख दिया है, परेशान किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर भाई को ये लगता है कि मेरे भाई ने, यानी कि बड़े भाई को लगता है कि छोटे भाई ने मुझे हर्ट किया है, परेशान किया है, दुखी किया है, ठीक है, या कोई ऐसा शब्द बोल दिया है, तो छोटे भाई का ये फ़र्ज़ है, लिखा है कि मेरी ओर से, लिखा है कि हर्ट किया है, तो क्या कहता है यहाँ पे, लिखा है कि तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी भेंट को, जो भी तू परमेश्वर के सामने लेके आया है, उसको क्या कर, भेंट को वेदी पर छोड़ दे। चढ़ाना नहीं है अभी उसको भेंट को चढ़ाना नहीं है परमेश्वर को। क्या लिखा है कि भेंट को वेदी पर छोड़ दे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए परमेश्वर मसीह की कमांड क्या है, कमांड ये है, आज्ञा ये है कि पहले अपने भाई से मेल कर। अब देखिए क्यों मेल करने के लिए बोला गया है कि तुम भाई भाई आपस में प्रेम तो करते नहीं हो, एक दूसरे से नफरत करते, और फिर तुम परमेश्वर के हजूरी में आकर के, परमेश्वर की संगति में आकर के तुम भेंट भी चढ़ा रहे हो। तो वो भेंट का क्या फ़ायदा, जबकि हमारे जीवन से किसी को कोई शिकायत है, तो पहले शिकायतों को दूर करें। और इसीलिए परमेश्वर मसीह जो प्रार्थना सिखाते हैं उसमें भी ये कहते हैं कि पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में प्रभु की जो प्रार्थना है उसमें ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, अपने भाइयों को क्षमा करना है, अपने पड़ोसी को क्षमा करना है, अपने जितने भी हमारे किसी से साथ हमारी नहीं बनती है, पहले हम उन्हें उनके लिए उनको क्षमा करें, उनको माफ़ करें। बेशक चाहे उन्होंने गलती की है, फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा काम क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें क्षमा करना है। गलती उसने की है, ठीक है, तो उसको सज़ा देने का हक जो है वो परमेश्वर का है, आपका नहीं है। हम जज नहीं बन सकते, हम न्यायी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है। वी आर नॉट गॉड, हम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है जो स्वर्ग में है, जो सारी सृष्टि बनाया है जिसने, और हर एक इंसान को वो देखता है, ठीक है। तो गलती उसने की है, प्रार्थना करें, परमेश्वर के यहाँ चिट्ठी पहुँचाएँ, और उसके बाद परमेश्वर फिर अपने तरीके से न्याय करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से उसको सुधारेगा। ये परमेश्वर का काम है ना। हम जज ना बने। सो मेरे प्यारे मित्रों, आज का वचन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया है कि पहला, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर मसीह कहते हैं कि क्रोध नहीं करना है। दूसरा, परमेश्वर मसीह कहते हैं कि किसी को एक दूसरे को निकम्मा नहीं कहना है। तीसरा, परमेश्वर मसीह कहते हैं किसी को अरे मूर्ख ये शब्द भी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि परमेश्वर मसीह ने मना किया है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम नरक के दंड के योग्य होंगे। ये क्लियर बाइबल में लिखा है कि यदि कोई अरे मूर्ख भी बोलेगा तो वो नरक का दंड का भागी है। सो मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम जानते हैं और हमें उम्मीद है कि परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए बहुत ऐसे लाभदायक रहा होगा। और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि क्रोध और निकम्मा और अरे मूर्ख इन 3 शब्दों पर हमारा कंट्रोल हमेशा रहे। और पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवन से, हमारे मुंह से कभी भी ना निकलने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम हमेशा आपको भाएं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में बने रहें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुन कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने कुशलों को माफ़ करते हैं प्रभु, आप भी हमारे कुशलों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में डाले, परंतु प्राइज बचाएगी। राज्य पराक्रम महिमा सर्वदा आप ही के हो, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, हर संडे को सुबह 10:30 बजे अजीत मसीह मिनिस्ट्री के नाम के चैनल को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक नया वीडियो मिलेगा आपको, और वहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग ज्वाइन करें ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बातों को आप सीख सकें, और इन सब बातों से परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न जाऊं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। thank you